बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.1 के बाद 11.2 पे हम जाते हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज है दैट इज 11.2। व्हाट वी कैन डू इन हियर, हमें कुछ एंगल्स बनाने सीखने हैं यहाँ पे कि हमें एंगल कैसे डेवलप करने हैं। तो बेसिक स्टांस यहाँ पर ये है कि अगर मुझे कोई एंगल डेवलप करना हो तो कैसे हम एंगल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, एंड देन 60 डिग्री का और 90 डिग्री, सो ऑन, इस तरह के एंगल्स हमें डेवलप करने। तो ये यहाँ हमारे कंटेंट में शामिल हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 11.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि आप कंस्ट्रक्ट करें एंगल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज और देन कंपास। 60 डिग्री का एंगल है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है 60 डिग्री का एंगल आपने डेवलप करना है, बनाना है। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जैसे हम बना रहे थे पहले। सो आप यहाँ पर रखें स्केल को और जितने सेंटीमीटर की आपने लाइन लगानी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको नहीं आइडेंटिफाई कि कितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो आप जस्ट एक लाइन लगाएं, दैट इज दी मे बी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक लाइन आपने बना लेनी है, दैट इज ए एंड बी। जैसे हम लाइन सेगमेंट बना रहे थे सेम उसी टेक्निक से मुझे लाइन बनानी है सबसे पहले। ये बहुत आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है। तो हम अब बनाते हैं और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या है। तो मुझे अगर एंगल बनानी है किसी भी लाइन सेगमेंट पर, तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट हमने बनाई और उस पे मुझे एंगल बनाना सीखना है। कंपास है, दैट इज दी यू कैन ओपन विद योर ओन चॉइस। आपने इतना ओपन किया, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा और ओपन कर ले, जितना आप ओपन करते हैं आपके लिए सुटेबल है। आप यहाँ से ए पे रखें इसकी नोक और सेमी सर्कल रोटेट करके बना लें। क्या करना है आपने, जैसे मैं आपके सामने इसकी लेंथ बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। दैट इज दी सेमी सर्कल। क्या करना है आपने, एक ए पे इसकी एक नोक रखनी है और फिर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, दैट इज कॉल्ड दी सेमी सर्कल। जब आप ये बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे आपके पास डेवलप हो जाएगा, दैट विल बी द सेमी सर्कल। यानी कि आपने ये 180 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, यहाँ से जीरो से जब आप उसको सेमी सर्कल बनाते हैं तो 180 डिग्री का एंगल आपके पास बनता है। अगर मुझे 60 डिग्री का बनाना है तो मैंने जो है अब ये आर्क इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको 3 हिस्सों में स्प्लिट करना है। टोटल ये 180 बना और 180 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, दैट इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इफ वी ब्रेक दिस एंगल इनटू 3 इक्वल एंगल्स, सो दैट विल बी मेजर दैट 60 के स्पेल से हमारे पास ये एंगल बन जाएगा। तो क्या करते हैं कि अपने कंपास को ओपन रखते हैं जितना हमने ओपन किया था। सो यहाँ से एक लाइन ऐसे लगाते हैं। तो इसको देखें, कंपास को ओपन करने के बाद आपने इस पॉइंट पर पॉइंट आइडेंटिफाई करें, यहाँ कंपास की नोक रखनी है और एक आर्क ऐसे लगानी, दैट इज दी 60 डिग्री। और अगर आप इस 60 वाले पे अब नोक रखें, यानी इस पॉइंट पे रखें और एक आर्क लगाएं यहाँ पर, तो दैट इज दी अनदर एंगल। और अगर आपने यहाँ पर रख के लगानी है तो यट इज विल बी द अनदर एंगल। तो होगा क्या, ये 3 लाइनें लगानी है, लगाई है हमने। द फर्स्ट एंगल इज दैट इज 60 डिग्री। जो पहला एंगल आपका बन जाएगा वो 60 डिग्री का होगा। व्हेन यू कन्फ्लेक्ट फॉर द अदर वन, अगर आप इसको ए के साथ ज्वाइन करेंगे, so that is the another angle, means the total angle is 120। और तीसरा तो आपको पता है, जब आप वापस रिटर्न करेंगे तो सेमी सर्कल बनता है, दैट इज 180 डिग्री। तो क्या करना है हमने, 60 डिग्री के एंगल के लिए एक हमने लाइन बनानी है जिसको हम समटाइम कहते हैं ड्रॉ अ रे। अगर हम अरे की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास ऐसे हो जाएगा एरो टाइप। ठीक है, लेकिन अगर हमें कहा, हम कहते हैं कि हमें लाइन सेगमेंट के थ्रू बनानी है, तो जस्ट आपने लाइन सेगमेंट बनानी, दैट इज द अरे। तो आपने लिखा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अरे ए बी।
अब कितने सेंटीमीटर है ये आपने अपनी मर्जी से लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 सेंटीमीटर लिया, स्ट्रेट लाइन आपने बना ली। ड्रा अ रे ए बी, ए बी आपने एक रे बना लिया। देन बाय कंसिडरिंग अ पॉइंट, देखिए आपने ए को कंसिडर किया था ना, कौन सा पॉइंट कंसीडर किया था, ए पॉइंट, और आपने कंपास को अपनी मर्जी से ओपन किया और सेमी सर्कल बनाया, ऐसे ही किया था हमने। तो कहेंगे सेकंड पॉइंट में, बाय कंसिडरिंग बाय कंसिडरिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट कंसीडर किया, ए, कौन सा पॉइंट कंसीडर किया मैं था, ए। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस, अपनी मर्जी से आपने कंपास को ओपन किया था। सुटेबल रेडियस यानी जब आपने ए पे रखा, अपनी मर्जी से कंपास को रोटेट करके सेमी सर्कल बनाया, यानी उसकी एक रेडियस को फिक्स किया बाय इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, दैट पॉइंट जहां यह इंटरसेक्ट करता है, इसको एक नाम दे दें पी। क्या नाम दे दिया, पी। आपने जो है सबसे पहले क्या किया, एक अरे बनाया, ए बी अपनी मर्जी से जितने मर्जी सेंटीमीटर का था, फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर का बनाया। फिर आपने कंपास को ओपन किया अपनी मर्जी से, एक खास रेडियस रख के, जितना मर्जी रख लें, 2 सेंटीमीटर रख लें, 3 सेंटीमीटर रख लें। आपने ना यहाँ से ए पे रख के एक आर्क बनाई, दैट इज दी वेयर इट ए बी इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज कॉल्ड पी, उसको एक नाम दे दिया पी, ठीक है। आपने दूसरी आर्क लगाई है उसके बाद, दैट इज दी, यानी आपने इतनी ही रेडियस की, कितनी की, एपी की जितना रेडियस है, क्योंकि आपने कंपास उतना ही खोला था, तो वहां पे रख के पी पे रख के आपने एक आर्क लगाई है, दैट इज दी अनदर आर्क, ठीक है। सो आपने सेम रेडियस के थ्रू आप लिखें कि बाय कंसिडरिंग पॉइंट पी, अब आपने पॉइंट पी को कंसिडर किया था, ठीक है। इस पॉइंट पे रख के आपने उतनी ही रेडियस की आर्क लगाई। ड्रॉ इन आर्क ऑफ द सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ द सेम रेडियस, उतनी ही रेडियस की आपने एक आर्क लगाई, सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क, जो पहले को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट, कोई भी नाम दे दें, पॉइंट क्यू, यानी जब आपने यहां से रख के ये आर्क लगाई थी, तो जब ये इंटरसेक्ट करता है तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, क्यू। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितनी डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और इस तरीके से आप 60 डिग्री का एंगल डेवलप कर लेंगे। तो नीचे आप लिखेंगे कि जो मेरे पास जो लाइन मैंने अब बना ली है ऐसे, इसको एक नाम दे दें सी, ए सी जो है वो बना लें आप, और कहें कि जी जो ए सी है वो क्यू से पास होना चाहिए, दैट ए सी पास फ्रॉम द पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से पास होना चाहिए। जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है, हम इसको यूं लिख लेते हैं, सी ए बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये आपका कितनी डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का। कितनी डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का हम एंगल डेवलप कर लेते हैं। तो ये मेरा कितनी डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री। नाउ मूव टू दी फर्दर, हमें कुछ और एंगल बनाने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम वही चेंज करेंगे। तो हम सिर्फ एंगल्स पे फोकस करते हैं कि मुझे अगर कोई एंगल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। डिफरेंट एंगल की बात हो रही है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, मुझे एंगल्स का बड़ा ध्यान रखना है और समझना है कि एंगल कैसे बनाने हैं। सो हेयर, for example, in one question, it's given that you have a centimeter, like
7 सेंटीमीटर ऑफ दी लाइन सेगमेंट, यानी लाइन आपको गिवन है, दैट इज दी, मैं इसको नीचे बना लेता हूँ, तो ये हम कह लेते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइन सेगमेंट आपने बनाई है, दैट इज दी 7 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है? पी और क्यू की लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में कुछ चीजें और गिवन है। पी पर आपने 90 डिग्री बनाना है और क्यू पर आपने 30 डिग्री बनाना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि डिफरेंट एंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये हम देखना चाह रहे हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें कहते हैं कि जी अगर पी क्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर हो, पी का एंगल आपने 90 डिग्री बनाना है और क्यू पे एंगल कितने का बनाना है? 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसको एंगल्स रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट मैंने पी क्यू बना लिया है। अब मुझे पी पे 90 डिग्री का एंगल डेवलप करना है। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि आप बाइसेक्टर बनाते थे। सो हियर मेरे पास कंपास है। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फ्रॉम एट पॉइंट पी। सो फिक्स योर पॉइंट बी एंड ड्रा सुटेबल रेडियस। आप एक सुटेबल रेडियस आप लगा लें, जितना मर्जी। आप देखें, मैंने अपनी मर्जी से कंपास को ओपन किया। आप इसको कम कर दें, थोड़ा सा ज्यादा कर दें, दैट देखें कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा। तो मैं यहाँ से कंपास को अपनी मर्जी से ओपन किया एंड हेयर। अब चेक कीजिएगा कि मैं कैसे इसको ड्रॉ करता हूँ। ये पी पे रख के आपने ऐसे ड्रॉ किया, दैट इज दी सेमी सर्कल। तो जब आप पी पे रख के, यहाँ पे पी पे रख के एक आर्क लगाते हैं, दैट आर्क विल बी लाइक दैट। ठीक है, पी पे रख के आपने एक आर्क लगाई है, दैट इज दिस वन। पी पे रख के आपने यहाँ पर एक पॉइंट से आर्क लगाई है, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड ए विच इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट ए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जितना रेडियस था आपने इसको क्लोज कर देना है कंपास को, दैट इज क्लोज्ड। नाउ यू कैन चेक एंड सी योर मेजरमेंट, हाउ कैन यू प्रोसीड फर्दर। देखिए, अपने कंपास को ऐसे रखें ए पर और पी से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करना है, यानी कि इस फुल डायमीटर जो थी उससे थोड़ा कम और पी से थोड़ा ज्यादा ओपन करना है। ऐसे देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली जो है आपके पॉइंट जो है वो हाफ से ज्यादा है। आपने क्या करना है, ए पे रख के ऐसे ऊपर एक आर्क लगाना है। क्या करना है, ए पे रख के एक ऊपर ऐसे आर्क लगाना है। जस्ट ए पे रखेंगे ना, तो देखिए मैं आपके सामने देखता हूँ कैसे परफॉर्म करते हैं। ये आपसे ज्यादा ओपन था, आपने आर्क लगाया, कुछ आर्क ऐसे बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, फिर यही चीज जो आपने सीमी सर्कल यहाँ बनाया होगा ना, यहाँ पे रख के ना एक आर्क इसी के ऊपर ऐसे लगाना है। ये दैट इज दी अनदर आर्क ऑफ यू। पहला पॉइंट क्या करना है, ए पे रख के आपने ऊपर आर्क लगाना है और फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रख के आपने इसके ऊपर ऐसे आर्क लगाना है। सो दैट पॉइंट, और आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, दैट इज द स्केल इज हेयर। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे आपका बन जाएगा। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। ये लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। पिछली एक्सरसाइज 11.1 में हमने ऐसी लाइन बनाई थी। दैट पॉइंट जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं दो आर्क्स, इसको कोई नाम दे दें, जैसे बी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, बी। ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। कितनी डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। दैट इज योर 90 डिग्री एंगल। कैसे आपने बनाया, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर की बनाई, then from point A sorry from point P draw a semicircle of the with the suitable radius, then which intersect at point of A of P Q, P Q को A पे intersect करता है, then more than half of the radius we open the compass and take a point A and draw an arc, and from the other point यहाँ से हमने एक आर्क ले लिया, दोनों को ज्वाइन करके 90 डिग्री बना लिया, दैट इज आवर लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो नाउ वी कैन ड्रॉ द 30 डिग्री एंगल। जैसे आपने 60 का बनाया था, उसी प्रोसीड पे चलते, प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे क्यू पे रख के
आपने सबसे पहले सेमी सर्कल बनाना है, सुटेबल सेमी सर्कल। क्यू पे रख के आपने ऐसे करके एक आर्क लगानी है, दैट इज फॉर एग्जांपल ये आर्क बन गई। ठीक है, क्या बनाना है आपने कि क्यू पे रख के एक सेमी सर्कल बनाना है, दैट इज दैट वन। क्यू पे रख के एक सेमी सर्कल बनाना है। जितना कंपास ओपन किया है, इस कहां पर इंटरसेक्ट करता है, इसको भी नाम दे दें सी। अब जितना कंपास ओपन किया है उतना रख के ना यहाँ एक आर्क लगाएं, दैट इज। ठीक है, जितना आपने कंपास ओपन किया देखें, एक आर्क यहाँ लगाएं ऐसे। ठीक है, तो ये आपने एक लाइन लगाई, दैट इज दैट वन। इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें, नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। कितनी डिग्री का है? 60 डिग्री। पहले भी बना चुके थे कि ये 60 डिग्री का एंगल होगा, दैट इज दी 60 डिग्री। नाउ दैट एट दैट पॉइंट इज 0 एंड दैट पॉइंट इज 60 डिग्री। इसको नाम दे दें डी। अब आपने जितना कंपास ओपन किया है, एक और आर्क लगानी है ऐसे। देखिए जरा, ये सी पॉइंट पे रख के एक आर्क बाहर लगानी है। कैसे? सी पे रख के कंपास को एक आर्क ऐसे लगानी है। सी पॉइंट पे रख के एक आर्क बाहर ऐसे लगानी है। नाउ अगेन फ्रॉम पॉइंट डी, डी पॉइंट पे रख के इसी के ऊपर आपने आर्क लगानी है दोबारा। उतना ही रेडियस रखना है। अब आप रेडियस नहीं चेंज कर रहे। ये देखें, इसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे, जब डी पे रख के यहाँ आर्क लगाएंगे, दैट इज दी अनदर आर्क। बेसिकली हुआ क्या, सी पर लाइन के साथ उसका एंगल 0 था। सी के साथ लाइन का एंगल कितना था? 0। और ये कितना बनाया था? 60। तो 0 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, यानी मैंने ये दो एंगल्स को ब्रेक किया है, तो ये हो जाएगा 60/2, वी गेट 30 डिग्री। इट्स मीन दैट एंगल, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे और किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, यानी ई नाम दे दिए इसको, तो ये वाला एंगल जो आपका है, दैट इज 30 डिग्री। बात समझ आई? अगर किसी भी जीरो से और किसी एंगल के दरमियान हम किसी एंगल को ब्रेक करते हैं, तो फिर वो उसका हाफ हो जाता है। यानी ये 60 डिग्री था जो मेरे पास डी पे बना था, मैंने 60 से और जीरो से दो आर्क लगाई, यानी उसको कट करवाया, तो दैट इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है। आप लिखेंगे ड्रा पी लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 7 सेंटीमीटर, पी क्यू 7 सेंटीमीटर का लिया। फिर फ्रॉम पॉइंट पी from point P, draw a semicircle with with a suitable radius which intersect PQ at point of A। ये ऐसे लिख लेना है। फिर आपने कहना है कि जी मैंने कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करके ए से एक आर्क लगाई और एक यहाँ से लगाई है जो कि बी पर इंटरसेक्ट करती है। दैट लाइन जॉइन विद पी विच फॉर्म्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री। नाउ गो टू द पॉइंट ऑफ क्यू, और फिर क्यू से आपने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। कैसे कंस्ट्रक्ट किया है? एक सुटेबल रेडियस के थ्रू आपने एक हाफ सेमी सर्कल बनाया, उतने ही रेडियस पे सी पे रख के आपने एक आर्क लगाई, दैट इज दी 60 डिग्री, जो कि हम पहले देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम द पॉइंट दैट इज डी ऑफ 60 डिग्री एंगल जिसने बनाया था, वहां से एक आउटवर्ड एक एंगल बनाना है आपने, आर्क बनानी है और सी से बनानी है। जहां वो ज्वाइन करता है उसको हम क्यू से मिला लेंगे, दैट इज योर 30 डिग्री एंगल। और इस तरीके से आप 30 डिग्री का एंगल भी डेवलप कर लेंगे। तो हम किसी भी एंगल को इस तरीके से डेवलप कर पाएंगे और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम 11.2 से रिलेटेड ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारा एंगल्स डेवलपमेंट का तरीका है। नाउ मूव टू दी एक्सरसाइज 11.3। 11.3 की तरफ जाते हैं। यहाँ हमें एंगल, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था, एंगल या साइड्स के थ्रू ट्राइंगल्स बनाने की ट्राई करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि आप ट्राई करें 3 सेंटीमीटर एक है, सेकंड आपके पास 4 सेंटीमीटर है साइड, और तीसरी आपके पास 5 सेंटीमीटर है। चेक करें कि क्या ये आपके पास
बनाता भी है कि नहीं बनाता, ट्रायंगल बनता भी है कि नहीं बनता, ये आपने देखना है। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक लेंथ लाइन सेगमेंट बना लें, दैट इज 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, या इसको नाम दे देते हैं, लेट सपोज ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 3 सेंटीमीटर। डिफरेंट साइड्स के नाम दे दिए ना, आपके पास बन गए। अब जरा देखें, ये आपका ए बी आ गया, दैट इज फॉर एग्जांपल यूर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये आपने इसके साथ किसके थ्रू बनाना है, ये स्केल के थ्रू आपने ए बी बनाया है। नाउ यू कैन ड्रॉ द अदर थ्रू दी कंपास, कंपास के थ्रू बाकियों को आपको ड्रा करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा क्या। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए सी बनाना है या बी सी बनाना है, कोई एक भी देख लें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैंने बी सी बनाना है ना, बी सी आपने बनाना है 4 सेंटीमीटर, तो आपने ना स्केल से, ये देखिए आपका स्केल है, ये आपने क्या करना है, जरा गौर से देखिएगा, इसको 0 पे रखना है। आपके सामने रख देता हूँ, दैट इज 0 एंड 0 से 4 सेंटीमीटर जितना भी बनता है आपका, ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर ओपन कर दिया अपने कंपास ऐसे, ठीक है। क्या करना है, 4 सेंटीमीटर आपने ओपन कर लिया, बी सी 4 सेंटीमीटर। अब सी तो कहीं नजर नहीं आ रहा, हाँ बी नजर आ रहा है, दैट इज दी 4, तो बी पे रख के आपने यहाँ से आर्क लगानी है। आपका कंपास 4 सेंटीमीटर रेडियस का खुला हुआ है, याद रखिएगा। आपने क्या करना है कि बी से रख के एक ऐसे आर्क लगानी है, दैट आर्क मे बी फ्रॉम पॉइंट बी इज लाइक दैट फ्रॉम पॉइंट बी, दैट इज आर्क इज लाइक दैट, ठीक है। अब दूसरा अगर आप देखें तो ए सी यानी कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो ए से रख के हमने 3 सेंटीमीटर का ड्रा करना है। देखें, अब अपने कंपास को अगेन 3 सेंटीमीटर ओपन करें, क्या करें, 3 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है, यहाँ से यूं कर, आपके सामने है, आप देख लें, 3 सेंटीमीटर आपने ओपन करना है। तो आपने ए पे रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है ऐसे, फॉर एग्जांपल वो लाइन ऐसे बनती है, ऐसे, ठीक है। अपनी पिछली लाइन को एक्सटेंड करें जितना कंपास से आपने ओपन किया था, दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे। नाउ टेक अ स्केल दैट वेयर दे इंटरसेक्ट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सी। सो आपका बन जाएगा, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ऐसे बन गया, दैट इज ए सी, और अगर इसी पॉइंट को मैं इधर ज्वाइन करूं तो दैट इज बी सी, that is BC. That is your required triangle. Required triangle is what? ABC. अगर ये डेवलप होता है तो, क्योंकि आप कंपास ले रहे हैं, स्केल ले रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी देखना है, तो आप इन चीज़ों को डेवलप करके बना सकते हैं और आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज द वे टू हाउ टू डेवलप ऑफ द ट्राइंगल बाय यूजिंग द स्केल एंड कंपास, ठीक है, और विद दिस गिवन ऑफ द साइड। अगर आपको साइड गिवन है, नाउ यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ द साइड एंड एंगल्स। जैसे मेरे पास एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है जिसमें दो एंगल्स और एक साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें 11.3 का, तो उसमें लिखा है एंगल ए आपके पास 45 डिग्री का है, एंगल ए इज 45 डिग्री, आपके पास एंगल बी 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप स्केल की मदद से एक लाइन सेगमेंट बनाएं। यू कैन डू बाय सेल्फ द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे पास बुक में मौजूद है, वो हम लिख सकते हैं। ए बी कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 6.5, देखिए दैट इज ए, दैट इज बी। what angle you want to develop, you are developing angle 45 from the point A, ठीक है, पॉइंट ए से आपने 45 बनाना है। तो 45 पे जाने के लिए हमें वही काम करना है, यू कैन ओपन यूर कंपास विद अ सुटेबल रेडियस। आपने अपनी मर्जी से देखें, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ,
तो आप अपनी मर्जी से कंपास को ओपन कर लें। सो नाउ फ्रॉम द पॉइंट ए यू कैन ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद दैट सुटेबल रेडियस। या आपने एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, दैट इज दी योर सेमी सर्कल। सो नाउ यू कैन ओपन दैट, ओके। सो पहले जरा इसको पॉइंट को नाम देते हैं पी, ओके। जहां वो ए बी को इंटरसेक्ट करता है, इसको नाम क्या दे दिया, पी। नाउ फ्रॉम द पॉइंट पी हमने एक आर्क लगानी है, लेकिन आर्क से पहले क्योंकि हमें 45 की तरफ जाने से पहले 90 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 45 जो है वो 90 का हाफ होता है। सो फॉर 90 वी कैन ओपन आवर कैंपस कंपास टू दी मोर देन हाफ, ठीक है, ऑफ दैट रेडियस। जो हमने रेडियस लेता है उससे हाफ से ज्यादा ओपन करें। फ्रॉम पॉइंट पी ड्रा इन वन आर्क एंड फ्रॉम द अदर वर्टेक्स यू कैन ड्रा अदर दी आर्क। अगर पी से एक आर्क लगाएं तो दैट इज द आर्क इज लाइक दैट, and from the other point that is arc will be that. So that join with the scale straight edge you can join, that is with dotted line, okay. हम interested नहीं है एंगल ए पे 90 डिग्री का, but we have required for the 45 degree, that is the point is say like q, q आपने नाम दे दिया। नाउ फ्रॉम द सेम, जितना आपने कंपास ओपन किया है, जितना आप कंपास ओपन है, पी से एक आउटवर्ड एक आर्क लगाएं ऐसे, एंड फ्रॉम द क्यू इज ड्रा अनदर आर्क। एक आर्क आप पी से लगाएंगे ऐसे, दैट इज द आर्क मे बी लाइक दैट, ओके। एंड फ्रॉम द क्यू यू कैन ड्रा आर्क दैट इज लाइक दैट। पी एंड क्यू से आर्क बनाया, दैट विल बी दी 45 डिग्री एंगल, क्योंकि 0 और 90 के को आधा करें, मतलब ऐसे है ये 0 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 वी गेट 45 डिग्री एंगल, ठीक है। ये बेसिक हम कर सकते हैं। सो यू कैन जॉइन दिस एंड विद द स्ट्रेट लाइन लाइक दैट। सो आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, ठीक है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे कर दें। अब बी पर मुझे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, बी पर गिवन है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सो नाउ यू कैन ड्रॉ एट पॉइंट बी इज द 90 डिग्री एंगल। तो सेम उसी तरीके से रिपीट करना है, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करना है। एट पॉइंट बी आपने एक सेमी सर्कल बनाना है, दैट इज दी दैट वन। नाउ कैन यू ओपन योर कंपास मोर देन हाफ, देखिए अभी मोर देन हाफ नहीं है, सो यू कैन डू दिस वन मोर देन हाफ। एंड एट पॉइंट पी, सॉरी इसको एक नाम दे देते हैं, आर नाम दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट आर ड्रा is one arc above, that is the arc, and from the other vertex that is the other, ठीक है। दूसरे पॉइंट से भी सेमी सर्कल के दोनों कोनों से आप आर्क लगाएंगे, जैसे आर से आपने एक आर्क लगाई है, that is the that one, और इस पॉइंट से आर्क लगाते हैं तो ये that one। now join this one with the straight line, it's must be 90 डिग्री और स्ट्रेट लाइन, यानी आपके पास बिल्कुल सीधी लाइन होगी, दैट इज दिस वन। और अगर अपनी पिछली लाइन को आप एक्सटेंड कर दें तो वो इसको ज्वाइन कर देगा, इसको नाम दे दें सी, राइट। सो दैट इज दी योर लाइन। तो ये आपका डेवलप हुआ 45 डिग्री एंड दैट इज योर 90 डिग्री। सो दैट इज दी योर रिक्वायर्ड एंगल, सॉरी ट्राइंगल इज ABC इज फॉर्म्ड। आपका ABC का एक एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और आप एंगल्स के थ्रू ट्राइंगल बना लेंगे। So you can practice exercise 11.3 question number 2 in which 3 sides is given, and question number 3 when 2 sides and one angle is given। मैंने 2 एंगल्स और एक साइड के साथ आपको प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर लिया है और 3 साइड्स के साथ भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। So now you can do your exercise with the same technique and writing the step of construction in which way we have written for the multiple problems like that. You can draw AB a line segment of the in how many centimeters, 6.5 centimeter, okay. Draw AB of the 6.5 centimeter. Then you can open your compass with the suitable radius at point A, draw an arc which intersect AB at point of P. You can write that one. So similarly you can proceed the problem and solve problem to the suitable conditions. So इसके साथ ही हमारा 11.3 और यूनिट खत्म हो जाएगा, जिसके हमने ज्योमेट्री के
प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। थैंक यू।